और जय हिंद प्यारे साथियों, मैं किरण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज हम एयरपोर्ट्स न्यू ICG के सिलेक्शन सीरीज के अंदर देखेंगे हिस्ट्री के कुछ जो आज हमारी ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 है वो भी बिल्कुल से देख रहे हैं हम। आपको मालूम है बेसिक से हमने 2 क्लासें लगा ली है। अगर आपने 2 क्लासें पहले नहीं देखी है तो उन्हें देख लो और फिर आगे ये तीसरी क्लास आज हम शुरू करते हैं। ये कुछ ही मिनटों की होगी। जिसको रिवीजन करना है वो रिवीजन कर लेगा और जिसको नोट्स चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से क्लास शुरू होने से पहले ही मिल जाए। हम रिकॉर्डेड क्लास से भी अभी अपलोड कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस लगा देना। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं और लास्ट में बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आपका कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता देना। चलो आज की क्लास से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो प्रमुख ये ट्रिक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन कौन सी जो हड़प्पा रावी सिर्फ दयाराम साहनी थी, यानी कि यह सिंधु घाटी सभ्यता में किसने किसकी खोज की, यानी कि ये हरा 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 सलाम नहीं हरा मोसी कोसी चांस लोभ ओ रस रम कंधा सुधा माची। यह ट्रिक है इनमें याद करने की कि किस में किसने जो खोज की थी, यानी कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, तो वह है से हरा रावी नदी पर है। ये कुछ चलो हम देखते हैं कि ये ट्रिक एक प्रकार की हरा मौसी कोसी जो हड़प्पा है वो रावी नदी पर स्थित है और 1921 में इसकी स्थापना की गई दयाराम साहनी के द्वारा। मौसी ने मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता पर स्थित है। इसकी स्थापना 1922 के अंदर राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। कोसी यानी कोटदीजी नामक जगह है, उसकी सिंधु घाटी नदी के किनारे है। 1955 में इसकी स्थापना की और खोज की गई थी फजल अहमद के द्वारा। चांद से चौहनरो सिंधु के किनारे हैं। इसकी 1931 से 34 में खोज की, जो गोपाल मजूमदार के पास है। लोथल गुजरात लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में स्थित है। 1957 में इसकी खोज रंगनाथ राव ने की। आलमगीरपुर हेणन नदी पर स्थित है। इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की। रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे है, इसकी खोज 1953 के अंदर VD शर्मा ने की। रंगपुर मदार 1953 से 54 में इसकी जो खोज है रंगनाथ राव ने की थी। कालीबंगन जो घग्गर नदी पर स्थित है, इसकी खोज 1953 में एगोस्क ने की थी। और सुतकांगडोर दशक 1927 और स्टाइलन की थी। इसकी खोज मांडा जो चिनाब नदी पर है, इसकी खोज 1976-77 में JP खोजकर्ता ने की। अब हम आपको इसकी एक ट्रिक बताते हैं कि जब गोरी चली, यानी कि जो कहाँ मिले, जो मिले हमें बनावली के अंदर, जो कहाँ मिले तो जो मिले हमें बनावली के अंदर, जैसे ट्रिक हो गई इसकी। और गो से गोरी हो गई और हूँ से गोरी से गो से गोरी हो गई और री से रंगपुर मिल गया, आर से रिंगपुर हो गया और च से चावल हो गया। यानी चावल हमें लोथल में मिले, गेहूँ रंगपुर में मिले और जो कहाँ मिले तो जो हमें बनावली के अंदर मिले। यह एक प्रकार की क्या है आपके लिए एक शानदार सी क्या है ट्रिक है एक प्रकार की। हम आज की क्लास में ज़्यादातर ट्रिकों के बारे में ही चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के जो प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चौहनदुड़ो है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहनदुड़ो ये पाकिस्तान के प्रमुख है, जैसे मेहरगढ़, बालाकोट, दाबरकोट, छुतकांगडोर, रानावंडई। इसी प्रकार जो हरियाणा के अंदर पाए गए पुराने जो मतलब कि जो राज्य या फिर स्थान है कौन से, जैसे बनावली हरियाणा के अंदर स्थित है। हिसार, कुणाल, राखीगढ़ी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे बड़ा भूस्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। चांदी का जो मुकुट हमें प्राप्त हुआ वो कुणाल स्थान से हुआ। इसी प्रकार जो गुजरात के अंदर जो धोलावीरा, सूतकांगडोर और प्रास और दसलपुर है और लोथल, ये हमें गुजरात के अंदर मिले। बंदरगाह युगल समाधि, चावल का दाना,
अग्नि देवता, ये सब हमें गुजरात के अंदर मिले। अब देख लो एक ट्रिक और आ गई, कम आलू मोए आम शाम पाम शाम, यानी कि कैसे कांसे की जो नर्तिका है वो हमें बाद में बताऊंगा कि इन मैं के जो जितने भी इसके अंदर मैं है उन सभी मैं का मतलब है मोहनजोदड़ो के अंदर मिले। और जो आलू यानी ल से लोथल, आ से अग्निदेव, तीदिया मोहे से महादेवी की मूर्ति जो हड़प्पा से मिली, आम से जो भी दूसरी वही बात की आ से नागार मिला, कहाँ से मोहनजोदड़ो से शाम यानी शिव की मूर्ति मिली हमें, कहा मोहनजोदड़ो से पाम यानी पुजारी की मूर्ति मिली हमें, मैं से मोहनजोदड़ो से, और सूती वस्त्र कहाँ से मिले वो भी मोहनजोदड़ो से ज़्यादातर मिले। इनकी जो भाषा थी, लिपि थी, वो भाव चित्रात्मक थी, अज्ञात वस्त्रोत्पादन थे, यानी कि जो ये बातचीत करते थे इनकी भाषा भाव चित्रात्मक। और ये पूजा किसकी करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे। और देवी इनकी उर्वरता की देवी थी, जिसे हम भगवान शिव को पूछते हैं, उसी प्रकार उर्वरता इनकी देवी थी। और इनका समाज मात्र सत्तात्मक समाता सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, और मनोरंजन के लिए ये लोग शिकार करते थे, संगीत बजाते, नृत्य करते थे। ये उसकी कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी को समझ में नहीं आती है, ये इस प्रकार की कुछ लैंग्वेज है। सर्वाधिक लिखित जो अक्षर है वो 400 है, यू आकार मिलके है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक ख़त्म होती है। तो आप बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास कैसी लगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।